गुड इवनिंग क्लास 10th। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स को। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर एंड स्टीम। तो मैंने आपको बताया जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं दे जनरली रिएक्ट विद कोल्ड वाटर वाइगरसली एंड क्रिएट फायर एंड फ्यूम्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। जो थोड़ी सी कम रिएक्टिव होती है लाइक कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, दे रिएक्ट लिटिल बिट वार्म वाटर एंड व्हेन दे रिएक्ट विद वार्म वाटर दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम ड्यू टू विच दीज मेटल्स फ्लोट। ये सब मैंने बताया। सम मेटल्स रिएक्ट विद हॉट वाटर लाइक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। क्यों करता है? बिकॉज एल्यूमिनियम थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है and on the surface of aluminium protective layer of Al2O3 present. Last में हमने पढ़ा some metals does not react with water at all like platinum, gold, silver, iron. ये hot water से भी रिएक्शन नहीं करती हैं। सही है? कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो स्टीम से रिएक्शन करती हैं, जैसे आपका आयरन हुआ Fe रिएक्ट विद स्टीम। लेकिन ध्यान रखना जब मेटल वाटर से रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस बनेगा। करके दिखाया मैंने प्रीवियस लेक्चर में, सब कुछ है ना। लेकिन जब मेटल स्टीम से रिएक्शन करता है तो स्टीम पे कैसे बनता है? मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। आज हम बात करेंगे एक एक्सपेरिमेंट की, एक्टिविटी एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा आपसे बोर्ड में, एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में है, शायद एक्टिविटी 3.9 या 3.10 है, बट छोटे नंबर में क्या रखा है हमें तो इससे मतलब है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नेम द मेटल व्हेन रिएक्ट विद वाटर कैच फायर, सोडियम और पोटेशियम। नेम द मेटल व्हेन रिएक्ट विद वाटर फ्लोट आफ्टर सम टाइम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कैल्शियम, H2 गैस के बबल अटैच होते हैं। नेम द मेटल विच रिएक्ट विद हॉट वाटर, कॉपर। ओके, आगे देखिए क्या होगा। आपने स्टैंड लिया, बंसन बर्नर है एंड हॉरिजॉन्टल टेस्ट ट्यूब है। यू प्लेस अ ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर। आपने क्या लिया है? ग्लास वूल लिया है वाटर में सोक्ड कंडीशंस में, एंड यहाँ किसी मेटल का आपने रिबन लिया है। ये वो मेटल है जिसने ना कोल्ड वाटर से रिएक्शन करी ना हॉट वाटर से रिएक्शन करी। क्लियर? कौन सी मेटल हो सकती है? हो सकता है ये आपकी प्लेटिनम हो, गोल्ड हो या सिल्वर हो, मतलब ये कम रिएक्टिव मेटल है। दैट्स व्हाई वो रिएक्ट किससे कर रहा है? स्टीम से रिएक्शन कर रहा है। सो वी टुक अ मेटल व्हेन वी स्टार्ट हीटिंग द टेस्ट ट्यूब, देन वाटर कन्वर्टेड स्टीम, देन स्टीम comes forward, it react with metal and form a colorless gas. That colorless gas, with the help of delivery tube and gas jar, we collect in this place. Okay? भाषण तो पूछेगा नहीं आपसे, एक्सप्लेनेशन लिखे पूछेगा वो क्या चीजें, कौन सा गैस फॉर्म हुआ। तो गैस फॉर्म हुआ है हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन गैस टॉप पर क्यों कलेक्ट हुआ? बिकॉज हाइड्रोजन इज लाइटर देन वाटर और हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर, दैट्स व्हाई इट कलेक्ट्स ऑन टॉप। बहुत हल्की गैस होती है। हाउ विल यू चेक द गैस इज हाइड्रोजन? बर्न्स विद पॉप साउंड। एक क्वेश्चन है कि व्हेन द हाइड्रोजन गैस बर्न इट इज हाईली। तो कई बार दिमाग में आता है जब हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव है, सो व्हेन वी चेक द हाइड्रोजन गैस देन इट शुड ब्लास्ट। सही है? जब हाइड्रोजन गैस इतनी ज्यादा एक्सप्लोजिव है तो व्हेन वी चेक विद द हेल्प ऑफ बर्निंग मैच स्टिक देन इट शुड ब्लास्ट। गॉट इट? लेकिन होता क्या है, व्हेन वी चेक द हाइड्रोजन गैस देन वी ओनली बर्न वन और टू फ्यू बबल्स। जब भी हम चेक करते हैं तब हम ओनली 1 और 2 बबल्स को ही बर्न करते हैं। ये नहीं अगर आपने पूरा गैस से करता यहां लगा दिया आपने मैच स्टिक तो रियल में ब्लास्ट हो जाएगा। तो वी चेक विद द हेल्प ऑफ ओनली 1 और 2 बबल। गॉट इट? तो ये आपका रिएक्शन है, ये आपकी एक्टिविटी है, कुछ नॉर्मल सा ही है। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। मतलब मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। ऑलरेडी आपने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है। चैप्टर 2 में बहुत सारी चीजें कॉमन है। देखिए तो कॉन्सेप्ट क्या है आपका,
मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड मेटेलिक सॉल्ट। सिंपल सी रिएक्शन है, Na+HCl, NaCl, NH2 बैलेंस आप कर लेना, बैलेंस कोई बड़ा मैटर नहीं है। देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 लगाइए, 2 क्लोरीन हो गया, यहाँ 2 लगाइए, यहाँ 2 बेस का, तो बैलेंस आप कर सकते हो। मैग्नीशियम प्लस H2SO4, MgSO4 प्लस H2, Zn+Cl, ZnCl2+H2। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो आपसे रेयर चांस से पूछेगा, ये बहुत सिंपल है, आपसे पूछेगा व्हाई डज मेटल रिएक्ट विद HNO3 नाइट्रिक एसिड नॉट फॉर्म हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। सारी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म करती है, बट metals when react with HNO3 does not form hydrogen gas. Why? क्लियर? देखिए, तो यहां पे जो क्वेश्चन है, तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेटल ने रिएक्शन कर एसिड से और क्या फॉर्म हुआ। यहां क्वेश्चन है व्हाई डज मेटल रिएक्ट विद HNO3 नॉट फॉर्म H2। कि आंसर है HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अगर आप HNO3 के साथ मेटल को रिएक्शन करोगे तो हाइड्रोजन गैस तो फॉर्म होगा, बट HNO3 ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस इनटू वाटर। मतलब HNO3 क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड करके हाइड्रोजन गैस को वाटर में कन्वर्ट कर देगा। दैट्स व्हाई HNO3 व्हेन रिएक्ट विद मेटल डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है वेरी वेरी हॉट वाली कंडीशन में, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्लियर है? तो HNO3 और मेटल प्रॉब्लम है दूसरी। क्लियर? अब क्वेश्चन एक और भी है। क्वेश्चन है HNO3 शुड नॉट बी स्टोर्ड इन नॉर्मल मेटेलिक कंटेनर्स। नॉर्मल मेटेलिक कंटेनर में क्यों स्टोर नहीं करना चाहिए? देन कहाँ स्टोर करोगे आप? तो concentrated HNO3 should not be stored in normal metallic container because it may react and form water, जैसा हम बात कर रहे हैं ना, but it can be stored in aluminium container because on the surface of aluminium protective layer of Al2O3 present which prevent attack of HNO3 on metal surface। ये क्वेश्चन जो करते हैं ना हम थ्योरी के, यही इंपॉर्टेंट है बेटा, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। रिएक्शंस वगैरह तो आप ऑलरेडी करके बैठे हो चैप्टर 2 में। ये देखिए वेरी वेरी हॉट वाली कंडीशन, अगर आपको किसी मेटल का रिएक्शन करना है HNO3 से, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, आपके सिलेबस में HNO3 और मेटल की रिएक्शन नहीं है, ये क्लास 12th में है। देखिए फिर भी अगर Na का रिएक्शन करें HNO3 से तो क्या बनेगा, NaNO3, Na की वैलेंसी +1 है, NO3 की -1 है, तो NaNO3 बना। क्लियर? अब ध्यान से देखिए HNO3 क्या करता है, इस हाइड्रोजन को H और O प्रोवाइड करता है, तो H और A को यहां से ले लेगा, ये क्या बन जाएगा, वाटर, और क्या बचा आपका NO2। हो रहा है चेंज है। तो HNO3 जब मेटल से रिएक्शन करता है तो मेटल का सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और NO2 गैस या NO3 गैस फॉर्म होती है। सही है? सिलेबस में नहीं है रिएक्शन, आपको समझाने के लिए मैंने बताया एक्स्ट्रा। दूसरी चीज, एसिड के साथ ये मेटल का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। मैग्नीशियम की रिएक्शन व्हेन रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म फास्ट बबल्स। सपोज करिए इन सब मेटल ने रिएक्शन करा HCl के साथ, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आउट ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड Fe कौन सा मेटल HCl के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस के ज्यादा बबल्स फॉर्म करेगा। तो वो मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव होगा जल्दी रिएक्शन करेगा, और जल्दी रिएक्शन करेगा तो मोर नंबर ऑफ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म। तो सबसे ज्यादा बबल फॉर्म करेगा Mg। रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। सबसे स्लो कौन करेगा इन चारों में? आयरन। क्यों? क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम है। ध्यान रखना ये चीजें आती हैं, रिएक्शन वगैरह नहीं आएंगी मेटल नॉन मेटल में से, ये चीजें आएंगी, ये जो बता रहा हूं मैं आपको, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं नया। देखिए कुछ और नया देखते हैं। एक केमिकल होता है एक्वारेजिया, नाम सुन लीजिए, AQUAREZIA, एक्वारेजिया। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक कॉम्बिनेशन है। ऐसे मेटल
जो डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, इवन हीट करने पर रिएक्शन नहीं करते हैं, उन मेटल्स को जनरली हम बोलते हैं इनर्ट मेटल, लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, टंगस्टन। ये मेटल कभी एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। इन मेटल्स को रिएक्शन कराने के लिए, इन मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए वी यूज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक कॉम्बिनेशन। होता क्या है, हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन 3:1। मतलब क्या है, 3 रेशियो में लेते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl को एंड 1 रेशियो में हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को। अगर आपको 100 ml बनाना है तो आप क्या लोगे, 75 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड 25 ml कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। इसके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया जनरली ज्वेलर्स यूज करते हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ एक लेवल आगे का। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि एक लेडी, क्वेश्चन भूल रहा हूँ बट मैं स्टेटमेंट समझा देता हूँ। एक लेडी है, वो अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स को लेकर जाती है ज्वेलर्स के पास, या शायद कोई चोर है जो आता है, मैं देखता हूँ एनसीईआरटी में, शायद वो स्टेटमेंट बड़ा मजेदार है, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन का। यही कहीं है आपके एनसीईआरटी में, क्यों वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मजा आता है उसको रीड करने में। एक मैन है जो डोर टू डोर जाता है और बोलता है कि मैं आपके की जो ज्वेलरी है उसकी ग्लिटर को वापस ले आऊंगा। मतलब गोल्ड और सिल्वर के ज्वेलरी क्या होती है, टाइम लैप्स होने के साथ क्या होता है, दे बिकम डल। ओके, तो बोलता है मैं आपके गोल्ड और या सिल्वर की जो ज्वेलरी है उसकी ग्लिटर को वापस ले आऊंगा। सही। ही टुक आउट अ स्पेशल काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन अ बीकर एंड ही डिप्ड द गोल्ड ऑर्नामेंट। आफ्टर फ्यू मिनट्स he took out the ornaments and found that the ornaments appears like new with a high glitter. He went off, but after some time, when the lady observed gold ornament carefully, he found that mass of gold ornament is drastically reduced. तो उसमें ये लिखा हुआ है, suppose you are a detective, give the probable reason. तो रीजन क्या है, जो मैन जो आया था डोर टू डोर, उसके पास क्या था, उसके पास था केमिकल एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया में क्या करता है, वो गोल्ड को डालता है बैंगल्स को। एज ही पुट डाउन द बैंगल्स इन सॉल्यूशन ऑफ एक्वारेजिया, देन एक्वारेजिया डिसॉल्व द अपर लेयर ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ड्यू टू विच द मास ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट ड्रास्टिकली रिड्यूस। ये क्वेश्चन है और बहुत बार आया बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक होता है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है अगर हम मेटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करें तो जो सीरीज बनती है उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज जो है मेटल की, वो डिसाइड होती है हाइड्रोजन के बेस पर। वो मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे लिखे हुए हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, ये लेस रिएक्टिव मेटल है। वो मेटल जो हाइड्रोजन से कैल्शियम तक लिखे हुए, लाइक लेड, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये मॉडरेट रिएक्टिव है। एंड वो मेटल जो बिल्कुल टॉप पर है, पोटेशियम एंड सोडियम, दे आर हाईली रिएक्टिव। आपके एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 3 में मैं ये टेबल दिया हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज वाला। वो टेबल आपको क्या करना है, जेरोक्स कराकर आपने टेबल पर चिपका ले, अटैच कर ले, बहुत काम आने वाली टेबल है ना। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को आगे। देखिए बेटा, कुछ क्वेश्चंस करते हैं बोर्ड लेवल। ये क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, ये है वाला। देखिए क्या बोलता है, आपके पास मेटल है मर्क्यूरी, आयरन, कॉपर, पोटेशियम एंड गोल्ड। आपको क्या बताना है, इन मेटल्स को रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है विद H2SO4। मतलब कौन सा मेटल जल्दी रिएक्शन करेगा H2SO4 से और कौन सा मेटल बहुत स्लो रिएक्शन करेगा। तो मर्क्यूरी है, आयरन है, कॉपर है, पोटेशियम है एंड गोल्ड है। तो विच वन विल रिएक्ट फास्टर एंड विच वन विल रिएक्ट स्लोअर। तो आपको बताना है ये। तो देखिए कैसे करोगे, सिंपल है। सबसे जो कम रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है आपका गोल्ड। सीरीज याद होनी चाहिए आपको टेबल की। गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव मर्क्यूरी, कट करके ही चलना। मर्क्यूरी से ज्यादा रिएक्टिव कॉपर,
कॉपर से ज्यादा आयरन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम। सही है। अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने बनाई है ये आपकी बुक में है वो याद होनी चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ निकाल कर पेस्ट कर देना आपके टेबल पर। नंबर 2 देखिए, वी आर हैविंग टू मेटल्स ए एंड बी। आपके पास 2 मेटल्स हैं, मेटल ए और मेटल बी। मेटल ए रिएक्शन करता है वाटर से वायलेंटली, बहुत हाईली रिएक्टिव, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। मेटल बी रिएक्ट करता है वाटर से बहुत ज्यादा हीट करने पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ए या बी? ऑफ कोर्स जो वायलेंटली हीट रिएक्शन देगा वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप क्या लिखोगे, मेटल ए इज मोर रिएक्टिव। फिर पूछता है विच वन इज सोडियम एंड मैग्नीशियम, इनमें से कौन सा मेटल सोडियम है और कौन सा मेटल मैग्नीशियम है? तो अब देखो दिमाग लगाओ, सोडियम और मैग्नीशियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम। तो वायलेंट रिएक्शन करने वाली मेटल कौन सी होगी, सोडियम। तो आप क्या लिख दोगे, ए जो है वो सोडियम है और बी जो है वो मैग्नीशियम है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में। अब अगला देखो इसी का पार्ट, इज इट पॉसिबल टू स्टोर हाई रिएक्टिव मेटल इन ओपन एयर? क्या हम जो हाई रिएक्टिव मेटल है ए सोडियम, इसको ओपन एयर में रख सकते हैं? इफ नॉट गिव द सजेशन टू स्टोर। तो आपने पढ़ा था सोडियम एंड पोटेशियम कैन नॉट बी केप्ट इन ओपन एयर बिकॉज दे रिएक्ट विद एयर वाइगरसली एंड कैच फायर। ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं आपकी प्रीवियस लेक्चर में। So sodium and potassium react with open air, react in open air vigorously and catch fire and may cause fire accident. सही है, इतनी कहानी जरूरत नहीं, फायर एक्सीडेंट वगैरह हम लिखे हैं, सिंपल ये कैच फायर इजिली बिकॉज रिएक्ट वाइगरसली या वायलेंटली। कहाँ करोगे स्टोर, अंडर दी केरोसिन। तो आप क्या लिखोगे, यस वी कैन स्टोर सोडियम और पोटेशियम अंडर दी केरोसिन। ओके, तो लेक्चर ध्यान से देखिए। इस चैप्टर में आपके मेटलर्जिकल वाला पार्ट हट गया है इस साल, तो वो नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग हार्डली 2 टर्म और 2 या 3 टर्म और द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, हो जाएगा, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।